भारतीय मूल का एक ब्रिटेन का नागरिक जिसका नाम विश्वास रमेश कुमार था, वह अपने घर यानी लंदन जाने के लिए अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर रुका हुआ था। वहां पर वह अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। फ्लाइट तैयार हो जाती है और वह उसमें सवार होता है। उसे जो सीट मिलती है वह होती है 11A, जो खिड़की के बिल्कुल पास की होती है। वह खिड़की से बाहर के दृश्य देख रहा था। हवाई जहाज ने अभी उड़ान भरी ही थी। मुश्किल से 30 सेकंड का समय बीता था, तभी अचानक से बहुत जोर का धमाका हुआ। जहाज आग की एक बड़ी लपट में बदल गया। रमेश को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुलीं तो देखा कि चारों ओर लाशें ही लाशें बिखरी हुई थीं। तभी 2-3 लोग उसके पास आए, उसे उठाया और एम्बुलेंस की ओर ले जाने लगे। रमेश होश में आता है और कहता है, भैया, मेरा भाई भी इस फ्लाइट में था, कृपया उसे भी ढूंढिए। यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी और मुश्किल से 30 सेकंड की उड़ान के बाद ही दुर्घटना का शिकार हो गई। कुल 242 लोग इस विमान में सवार थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जीवित बचे, एक रमेश और एक अन्य व्यक्ति। अब उनकी हालत कैसी है यह तो अस्पताल में इलाज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ कि उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई। यह सच्ची घटना है और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह दुर्घटना क्यों हुई। नमस्कार, आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूं वह है 12 जून 2025 की। गुजरात के अहमदाबाद शहर का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन के लिए रवाना होने वाली थी। फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले नियम के अनुसार इंजीनियरों की अलग अलग टीमों ने विमान की जांच की। कोई हाइड्रोलिक सिस्टम देख रहा था, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कोई इंजन चेक कर रहा था, कोई पहियों का दबाव जांच रहा था। कुछ लोग विमान के अंदर खाना पीना और पानी की सुविधा देख रहे थे। सभी ने अपनी जांच पूरी करके ठीक है की रिपोर्ट दी। फिर लंदन जाने वाले यात्री धीरे धीरे विमान में चढ़ने लगे। कुल यात्री थे 230। इनमें से भारत के नागरिक थे 169, ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7 और एक नागरिक कनाडा का था। सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। क्रू मेंबर उन्हें आपातकाल की स्थिति में सुरक्षा के उपाय बताते हैं, जैसे सीट बेल्ट कैसे पहननी है, ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाना है और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कैसे करनी है। फ्लाइट के उड़ने से पहले पायलट भी अपनी जांच करता है ताकि उसे पूरा भरोसा हो कि सब कुछ ठीक है। पायलट थे सुमित सबरवाल, जिन्हें 8200 घंटे का विमान उड़ाने का अनुभव था। उनके साथ सह पायलट थे क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले पायलट घोषणा करता है कि यह विमान अहमदाबाद से लंदन जाएगा। दूरी होगी 6817 किलोमीटर की और यह विमान जब हवा में होगा तो इसकी ऊंचाई होगी 43,000 फीट यानी 13,000 मीटर। यात्रियों को शुभकामनाएं दी जाती हैं। यात्रियों में से कई सेल्फी खींच रहे थे, कुछ बाहर के नजारे कैमरे में कैद कर रहे थे ताकि सोशल मीडिया पर डाल सकें। एक महिला सेल्फी ले रही थी और उसके पीछे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बैठे हुए थे। वह शायद अपने परिवार को यह दिखाना चाह रही थी कि वह कितने खास व्यक्ति के पास बैठी है। यह फोटो पुराना है या हाल ही का, इस पर बहस हो रही थी, लेकिन मीडिया में चर्चा थी कि यह वही अंतिम फोटो है। विजय रूपाणी, जो कि गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें गुजरात का 16वां मुख्यमंत्री चुना गया था। उन्होंने यह जिम्मेदारी 2016 से लेकर 2022 तक संभाली थी। दरअसल उनकी बेटी, जो लंदन शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी और कुछ कामकाज भी कर रही थी, वह वहां पर लंबे समय से रह रही थी। विजय रूपाणी की पत्नी, जिनका नाम अंजलि रूपाणी है, वह भी अपनी बेटी के साथ लंदन में ही थी और लगभग 6 महीने से वहीं रह रही थीं। विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जाना चाहते थे और साथ ही जब वह वापस लौटेंगे तो उन्होंने यह भी सोचा था कि इस बार अपनी पत्नी को भी साथ में वापस लेकर आएंगे ताकि परिवार एक साथ समय बिता सके। इसलिए उन्होंने जो फ्लाइट चुनी थी वह वही फ्लाइट थी जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होने वाली थी। इसी उड़ान में उन्हें भी सफर करना था। उनका इरादा था कि वह इस विमान से सीधे लंदन जाएंगे, जहां उनकी पत्नी और बेटी पहले से ही मौजूद थीं। हवाई जहाज रनवे पर चलना शुरू करता है। पहले धीरे चलता है, फिर तेजी से गति पकड़ता है ताकि उड़ान भर सके।
उसकी रफ्तार थी 355 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लगभग 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वह दौड़ रहा था। उड़ते समय विमान की ऊंचाई थी 625 फुट। एक यात्री जिसने खिड़की वाली सीट ली थी, उसने देखा कि विमान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था, तो उसने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। विमान के अंदर पायलट सुमित सबरवाल थे और उन्होंने मेडिकल कोड भेजा, यानी हेल्प मी का संदेश एयर ट्रैफिक कंट्रोल को 2 से 3 बार भेजा। इसका मतलब था कि उन्हें आपातकालीन सेवाओं की जरूरत है। उन्होंने संकेत दिया कि अब सभी जरूरी मदद जैसे एम्बुलेंस, दमकल, पुलिस, आर्मी, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, जो कुछ भी उपलब्ध हो तुरंत चाहिए। 30 सेकंड के भीतर ही तेज धमाका होता है और विमान सीधा जाकर सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा जाता है। लगभग 4 या 5 मंजिल की जो इमारत थी, उसमें सबसे नीचे वाले हिस्से में कुछ डॉक्टर लोग बैठकर मैस में खाना खा रहे थे। ये सभी इंटरनल मेडिसिन वाले डॉक्टर थे जो आराम से खाना खा रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अचानक से जब बहुत जोर का धमाका होता है तो उस जोरदार आवाज की गूंज नीचे तक पहुंच जाती है और एक बड़ी आग की लपट पूरे माहौल को अपनी चपेट में ले लेती है। एक व्यक्ति जो खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था, उसने अपनी आंखों के सामने उस विमान को गिरते हुए देखा और अपने मोबाइल में वह दृश्य कैद कर लिया। जब वह धुआं और आग का बड़ा सा गोला बना तो वह वीडियो और भी डरावना बन गया। जो लोग वहां उस समय मौजूद थे या जिन्होंने वह मंजर देखा, केवल वही समझ सकते हैं कि वह लम्हा कितना भयानक और डरावना रहा होगा। उस इमारत में बैठे डॉक्टर जान बचाने के लिए भागते हैं। कुछ लोग बच निकलते हैं, लेकिन कुछ इसकी चपेट में आ जाते हैं। वहीं हवाई जहाज के अंदर बैठे लोगों के पास न तो भागने की जगह थी और न ही कोई रास्ता था। जब विमान हवा में होता है तो सुरक्षा के लिए लोगों की सीट बेल्ट पहले से ही बांध दी जाती है, जिससे वे न तो हिल सकते हैं और न ही कहीं जा सकते हैं। जैसे ही विमान में आग लगती है, वह बहुत तेजी से पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लेती है। इस दौरान जब तक मदद पहुंचती है, 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट, तब तक बहुत से लोग आग में बुरी तरह जल चुके होते हैं। किसी के हाथों में, किसी के चेहरे पर, तो किसी के शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट लगी होती है। जिस तरह से धमाका होता है और चीजें आपस में टकराती हैं, उससे शरीर के अलग अलग हिस्सों को गंभीर नुकसान होता है। इस दर्द और तकलीफ को केवल वही महसूस कर सकते हैं जो उस हादसे का हिस्सा बने। उस हादसे के बीच रमेश विश्वास, जो 11A नंबर की सीट पर बैठे थे, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। हादसा जब पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और उनका होश लौटता है, तब वो देखते हैं कि चारों तरफ लाशें पड़ी हैं। जैसे ही मदद पहुंचती है, एम्बुलेंस वाले, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ की टीमें तुरंत वहां पहुंचती हैं और घायल और मृत सभी को अस्पताल ले जाने लगती हैं। मगर हालत इतनी खराब होती है कि किसी को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ ही पल पहले जो लोग अच्छे कपड़े पहनकर हंसते हुए अपनी सीट पर बैठकर यात्रा की योजना बना रहे थे, अब उनमें से ज्यादातर की पहचान तक नहीं हो पा रही थी। कोई संगीत सुनने की सोच रहा था, कोई नींद लेने की योजना बना रहा था और कोई फिल्म देखने की सोच में था। 6,817 किलोमीटर की लंबी यात्रा को तय करने की खुशी अब मौत की खबर में बदल चुकी थी। इस जहाज में राजस्थान के बांसवाड़ा की रहने वाली डॉक्टर कोनी व्यास भी थीं। उनके पति डॉक्टर प्रदीप जोशी लंदन में रहते थे। डॉक्टर कोनी ने अपने 3 बच्चों के साथ लंदन में शिफ्ट होने का निर्णय लिया था और इसके लिए नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन कोनी, उनके पति और उनके 3 बच्चे प्रदुग्ध, कियारा और नुक सभी इस हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। इसी तरह बख्शी परिवार की 2 बेटियां जो लंदन में रहती थीं और अपनी नानी का जन्मदिन मनाने भारत आई थीं, वह भी इस हादसे का शिकार बन जाती हैं। उनकी तस्वीरें उनकी नानी के साथ सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो जाती हैं। बड़ोदरा की रहने वाली सकीना बेन अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ लंदन से भारत आई थीं, क्योंकि उनके देवर की शादी थी। शादी खत्म होने के बाद वह लंदन लौट रही थीं, लेकिन विमान हादसे में वह और उनकी बेटी दोनों की जान चली जाती है। गांधीनगर के कुबेर भाई खेमचंद अपनी पत्नी बबी बहन के साथ लंदन जा रहे थे ताकि अपने बेटे से मिल सकें जो वहां नौकरी करता है। ये सभी अलग अलग कारणों से यात्रा कर रहे थे, लेकिन सभी की जिंदगी इस हादसे में थम जाती है। 242 यात्रियों में से केवल 2 ही जीवित बचते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाकी के 240 लोग इस हादसे में जान गंवा देते हैं। इस घटना की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर यह हादसा हमारे साथ होता तो क्या होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लंदन के प्रधानमंत्री और दुनिया के कई अन्य नेता इस दुखद हादसे पर शोक प्रकट करते हैं। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों। टेक्निकल जांच टीम ही यह बता सकेगी कि विमान में तकनीकी गड़बड़ी क्या थी, क्योंकि जब विमान उड़ान भरने से पहले खड़ा होता है तो इंजीनियरों की टीमें एक एक चीज की बारीकी से जांच करती हैं और उसके बाद ओके रिपोर्ट देती हैं। मगर अब यह विमान दोबारा कभी नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि वह पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुका है। मरने वालों की पहचान करना भी इतना मुश्किल है कि प्रशासन ने अपील की है कि यात्रियों के परिवार के सदस्य आएं, ताकि डीएनए टेस्ट के जरिए मृतकों की पहचान हो सके। यह भी सामने आया है कि हादसे के दौरान सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां और आसपास की इमारतें भी आग की चपेट में आ गईं। इसके अलावा आसपास के लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। कृपया हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।